इस वक्त COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल प्रधानमंत्री ने एक वहाँ के लोकल डेली में साक्षात्कार भी दिया और साफ तौर पर कहा कि ग्लोबल साउथ की जो विकास की प्रतिबद्धताएं हैं उनसे समझौता नहीं किया जा सकता या उनको पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। किस तरह से इसको देखते हैं और ख़ास तौर पर COP28 में भारत की भूमिका के विशेष संदर्भ में? हमने देखा कि पूरे इस वर्ष में भारत की G20 की अध्यक्षता में जो सबसे खास मुद्दा रहा वो यही रहा जी कि किस तरह से पूरे विश्व को हम एक परिवार की तरह से देखेंगे और एक भविष्य की ओर बढ़ने की कोशिश करेंगे जी। और उसमें ग्लोबल साउथ को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के सेंटर स्टेज पर लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक थोड़े से देश कोशिश करेंगे तो ये क्लाइमेट क्राइसिस से हम नहीं उभर पाएंगे, क्योंकि ये ग्लोबल और यूनिवर्सल, मतलब केवल मनुष्य जाति के नहीं बल्कि जीव जंतु और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों के लिए भी इसकी चिंता है। तो क्योंकि ये चुनौती पूरे विश्व के लिए है, इसलिए पूरा विश्व जब तक इसमें नहीं जुड़ता है तब तक इसको हम सुलझा नहीं पाएंगे। और विश्व के जुड़ने का मतलब ये भी होता है कि जो विकसित देश है वो कम विकसित देश, विकासशील देशों की चिंताओं के बारे में तो जागरूक हो ही, पर उनकी इसके बारे में क्या सोच है, उनकी क्या रणनीति है, उसके बारे में भी वो उसको साझा करें और उसको मिलकर एक तरह से रणनीति बनाएं और आपस में तालमेल बढ़ाएं, ताकि पूरी जो कोशिश हो वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों से हो, ताकि इतनी बड़ी जो चुनौती है उसको हम सुलझा पाएं। और ये बात बार बार भारत ने कही है और ठीक है, साक्षात्कार में भी भारत के प्रधानमंत्री ने ये बात फिर से दोहराई। जी, हमारे साथ शिशिर भी जुड़े हुए हैं COP28 सम्मेलन से डायरेक्ट दुबई से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें